मित्रों, हम सभी जानते हैं कि चारों ओर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 की चर्चा है। देश विदेश से कोने कोने से लोग शामिल होने आ रहे हैं। आज मैं भी प्रयागराज तीर्थ की पावन भूमि पर स्नान करने आई हूँ और यहाँ सभी प्रदेशवासियों की ओर से आस्था की डुबकी लगाऊंगी। करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और बहुत आना चाहते हैं, लेकिन बेकार की अफवाहों में पड़कर डरे और सहमे हुए घर पर बैठे हुए हैं। ऐसा न करिए, मेरे इस व्लॉग को पूरे ध्यान से सुनिए और यहाँ आने की हिम्मत जुटाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। मित्रों, यह सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, यह कौस्तुभ द्वार है जो कि अरैल घाट की तरफ जाता है। क्योंकि हम अपनी गाड़ी से आए थे तो हमारी गाड़ी सीधी यहाँ से अरैल घाट की ओर जा रही थी। हमें यहाँ पर कभी भी कोई भी बद इंतज़ाम या बदसलूकी या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र नहीं आई। गाड़ी की पार्किंग होने के बाद में हमें सामने ही घाट नज़र आ रहा था, जहाँ पर कि नाव का इंतज़ाम था और हम बढ़ चले अपनी नाव बुक कराने के लिए। मित्रों, मैंने देखा प्रयागराज महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ पर कर्मवीर दिन रात जुटे हुए थे। घाटों से लेकर सड़कों तक हर कोने को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने में ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे। तो मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सरकार का ही काम है? क्या हमारा और आपका इसके प्रति कोई फर्ज नहीं है? मैंने चारों ओर इतनी गंदगी मची हुई देखी कि बहुत बुरा लग रहा था। इसके अतिरिक्त मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि त्रिवेणी संगम पर जाकर के आप कुछ फूल, पत्र या पूजा की सामग्री लेकर के जाएं या वहां से जल भर कर लाएं, तो वो भी आपको संगम के किनारे सब सामान उपलब्ध हो जाएंगे और बहुत ही वाजिब रेट में। और यह तो बनता भी है, हम इस बहाने किसी की सहायता कर पाते हैं। घाट के किनारे ही महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने के लिए भी सुविधा प्रोवाइड कर रखी थी, जहां पर जाकर आराम से आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। मित्रों, मेरी आपसे यही सलाह है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें, ना ही किसी के बहकावे में आए, खुद जाकर के इंतजाम को महसूस करें। और यह देखिए, बिल्कुल हम किनारे पर पहुंच गए थे, जहां पर कई लोग त्रिवेणी संगम पर न जा करके अपने परिवार के साथ यहां पर भी डुबकी लगा रहे थे। यहां जल बहुत कम था, लेकिन बहुत ही आनंददायक था। हर तरफ मुझे पूरी सुविधा और पूरी सेफ्टी नज़र आ रही थी। सामने यह पानी में खड़ी बड़ी सी एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही होगी, जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बहुत ज़्यादा भीड़ तो मुझे नज़र नहीं आई, पर यह जो थोड़ी सी भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये बोट करने के लिए है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति अगर आप साथ में बैठकर जाते हैं तो 100 से 200 रुपये तक लेते हैं, और अगर यदि आप अपनी प्राइवेट बोट करते हैं तो वह 5000 से 7000 तक की पड़ती है, जिसमें वह आपको पूरे 3 किलोमीटर त्रिवेणी घाट तक जाने का जो रास्ता है वह तय करते हैं और आपको पूरा स्नान और पूजा करा करके आपके स्थान पर वापस छोड़ देते हैं। हमने जो आप मोटर बोट देख रहे हैं, ये आपदा प्रबंधन वालों की तरफ से है, जो कि हर समय पूरे कुंभ का चक्कर लगाती रहती है। हम भी अपनी नाव के द्वारा त्रिवेणी संगम तक पहुंच चुके थे। यहाँ जल तो कम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्नान न किया जा सके। थोड़ा आगे जाने पर बहुत अच्छा स्नान हो रहा था। सामने है जो आपको बड़ी सी बोट नजर आ रही है, ये रेस्क्यू स्टेशन है, जिसमें कि हर समय आपदा से निपटने के लिए पूरा इंतजाम दिखा। यह त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती हैं, जबकि सरस्वती नदी तो लुप्त हो गई है, लेकिन गंगा और यमुना का जल दोनों ही मिलता हुआ बड़े आसानी से देखा जा सकता है।
त्रिवेणी संगम पर स्नान, पूजा इत्यादि करने के पश्चात हम लोग वापस पार्किंग एरिया की तरफ आ गए थे, जहां हमारी गाड़ी पार्क थी, और वहां से गाड़ी में बैठ के हम वापस अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। यहाँ पूरे जिले में छोटी बड़ी मिलाकर 102 पार्किंग है। बाकी तो यहाँ पर पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी तरह से व्यापक है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी टेंट सिटी बसी हुई है, जिसमें कि कुछ नियम हैं जो कि आप वहीं जाकर के जान सकते हैं। नहीं तो आप शहर में भी कोई होटल या गेस्ट हाउस लेकर के रह सकते हैं। इसके अलावा पूरे प्रयागराज के महाकुंभ में जगह जगह पर आपको भंडारे होते हुए नजर आ जाएंगे। यदि आप वहां पर जाकर के दर्शन करके भंडारा लेना चाहते हैं तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं तो आप दूसरी जगह जाकर के पेमेंट करके मनचाहा भोजन भी ले सकते हैं। तो मित्रों, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी सी सुरक्षा और सावधान सिर्फ रहने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आपको यह ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ मित्रों, आप भी जाइए और 144 साल बाद पड़ने वाले प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगा करके अपने जीवन को सफल करिए।